को इंडिया को चाइना का कंपेटिटर बनाना चाह रही है इस रीजन में। दैट्स वाई वो जो सारी की आईटी डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह इंटेंशन नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? हमाद हसन। हमाद क्या करते हैं आप? मैं यहाँ स्टडी करता हूँ पोल साइंस में। माशाल्लाह। अच्छा आज हमाद जिस तरह आज इस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि ताइवान कंपनी जो चाइना में इंडस्ट्री लगी जो चाइना से काम कर रहे काफ़ी अर्से में, अब चाइना के साथ कोई ऐसे मसले मसाइल बने हैं वो अपने उन्होंने जो टोटली जो इंडस्ट्री जो अपनी इंडिया में मूव कर ली हुई है, इस पर क्या कहेंगे कि इंडिया ने ऐसी क्या पॉलिसी इख्तियार की हैं कि क्या इंडिया ने ऐसी चीज़ इख्तियार की कि सब कंट्री जो इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रही हैं? अच्छा, बात ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि ताइवान ने अपनी इंडस्ट्री मूव क्यों की वहाँ पे। इसके लिए ये है कि चाइना जो है ना वो ताइवान को अपना पार्ट समझता है, ऐसे ही है। और ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है ना वो कहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ। तो ताइवान और चाइना का मसला इस बात पे है। तो जैसे जैसे ताइवान और चाइना की चपकलिश बढ़ती जाती है, ताइवान अपनी चिप्स इंडस्ट्री इसी वजह से ना वहाँ से इंडिया मूव कर रहा है। ये सबसे पहली वजह है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, कंट्री खुद को समझते हैं, लेकिन चाइना के वन चाइना पॉलिसी के तहत वो चाइना का ही पार्ट है। चाइनी प्रेसिडेंट या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहती है कि ये हमारा पार्ट है। ये पहला फैक्टर तो ये, दैट्स वाई जो ताइवानी कंपनी है वो वहाँ मूव कर रही हैं अपनी जो भी उनकी टेक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो मतलब यूएस है ना, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो इंडिया को एज आ उनका ये कंपेटिटर चाइना को इंडिया को चाइना का कंपेटिटर बनाना चाह रही है इस रीजन में। दैट्स वाई वो जो सारी कंपनीज़ है ना उनको फोर्स कर रही हैं कि आप फोर्स या कर रही हैं कि आप अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, अपनी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में मूव करें। तो ये भी सेकंड वजह हो सकती है। और तीसरी वजह जो इंडिया में ना स्किल्ड लेबर्स वो क्रिएट कर रहे हैं एजुकेशन की मदद से, जो कि पाकिस्तान में बहुत लैग करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है उनके पास स्किल्ड लेबर्स है। अब आपने पता टाटा इंडस्ट्रीज़ जो है वो एप्पल ने वहाँ पे अपने एप्पल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने का फ़ैसला भी किया है। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पे, अब स्टार्ट कर दिया। देखे ना, ये उनके जो स्किल्ड लेबर्स की वजह से उन्हें एजुकेशन उन्होंने फैलाई है, जिसकी वजह से वहाँ लोकल और फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ी फ्लरिश कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो ये भी तीसरी वजह है। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया ने इतनी आप मुझे बताएं इंडिया आने वाले वक्त में आपको लगता है कि सुपर पावर बनेगा टेक्नोलॉजी के इकोनॉमी के लिहाज से, और जिस तरह इतनी बड़ी अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं वो? पहली बात तो ये है कि द इकोनॉमिस्ट जो है ना, इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक इसी साल इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो चाइना को क्रॉस कर जाएगी। मतलब इंडिया इज़ गोना बी द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये क्या ज़ाहिर करता है, अगर उनके पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होगा तो उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ह्यूमन रिसोर्स अगर फुल ऑफ एजुकेशन हो, उनके पास एजुकेशन हो, इट्स मीन वो बूम करेगी उनकी इंडस्ट्री, बूम करेगी। हाँ, बूम करेगी। ये 2023 के अंदर 2023 में मतलब उनकी पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी, पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। अच्छा मुझे बताएं, आप पाकिस्तान को इस टाइम कहाँ पे देख रहे हैं और इंडिया को मौजूदा देखें? दोनों कंट्री 1947 में दोनों आज़ाद हुई थी, इकट्ठी आज़ाद हुई थी। अब इंडिया किधर है इस टाइम? पाकिस्तान को मौजूदा हालात में किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में यार वो बहुत ज़्यादा रोले हैं। पाकिस्तान ना कोई कंसिस्टेंट एक पॉलिसी फॉलो करता है, और ना हमारी गवर्नमेंट्स इस तरफ प्रायोरिटी देती हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स पे ना इन्वेस्ट कर रही हैं ना एजुकेशन पे। आप देख लें जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक 1.7% GDP का खर्च कर रहे हैं हम एजुकेशन पे। और जबकि अब जो नॉलेज इकॉनमी है उसके मुताबिक जितनी भी है ना, मतलब आपकी जो जितनी ज़्यादा स्किलफुल पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमी और सारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो ग्रो करेगा। अब पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती। आप देख सकते हैं आपके सरकारी स्कूलों को क्या हाल है, सारी सिचुएशन क्या है वहाँ पे। तो इसलिए जो गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपके पास लैंड है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मिसमैनेज्ड है। मुसीबत ये है। ठीक है, मुझे बताइए इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है जो उनकी इतनी अचीवमेंट्स हो रही हैं? हमने क्यों नहीं ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार, क्यों नहीं हमने ऐसे? तो पाकिस्तान भी इतना ग्रो करेगा, उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार क्या कर ली कि उन्होंने इतना ग्रो कर रहा है वो? इंडिया ने 1990s के अंदर ना लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी। पाकिस्तान में उस वक्त थोड़ा पीछे से थोड़ा जी पाकिस्तान में उस वक्त ना पॉलिटिकल चेयर गेम चल रही थी। मतलब 1990s में बेनज़ीर भुट्टो के साथ और नवाज शरीफ जी आपस में चेयर गेम शुरू थी। हाँ। वो लेकिन उधर से 1990s में इंडिया लिबरलाइजेशन कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन रहा था, लेकिन हम नहीं बने।
उसके बाद जो मोदी की गवर्नमेंट आई 2 साल से वो कंसिस्टेंट है, उसकी पॉलिसीज़ भी अब कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। वो ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट आई उसने कुछ पॉलिसीज़ बनाई और जो नेक्स्ट आएगी वो उसे ख़त्म करके अगली अपनी पॉलिसीज़ लागू कर देगी, ऐसे नहीं वो करते, ऐसे नहीं कर रहे वो। ऐसे कार भी नहीं। आप मुझे बताएं कि अभी मौजूदा हालात में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम, इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मसला पाकिस्तान? हम तो पाकिस्तान की बात करें क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क क्यों इतना, क्यों वो दूसरी कंट्रीज इतनी ग्रो कर रहे हैं? यार हमारा मुल्क ग्रो करना ही नहीं चाह रहा। हमारी जो लीडरशिप है वो कब चाहती है आप ग्रो करें? आप ग्रो करेंगे तो उनकी जो स्टेटस को है उसको ख़तरा है। आप पढ़े लिखे हों तो आप फ्यूडलिज्म पे या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करेंगे? मैं किस पे कह रहे हैं आप? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो भी है, मतलब ये बरादराना सिस्टम, बरादरीज़म की बेस पे वोट मिलना, वोट खरीद लेना। आप पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर मैं तो बिलीव नहीं करूँगा, बिलीव नहीं ना करेंगे आप इनके, तो इसलिए हमारी लीडरशिप चाहती ही नहीं। यही चीज़ तो चल रही है ना कि ये बरादरी वाला, ये इसको पकड़ के इधर लगा दो, इसको पकड़ के इधर लगा दो। यही है लीडरशिप जब तक नहीं बदलेगी। वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है यार। यहाँ वहाँ पे एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं? एजुकेशन चेंज लाती है सिर्फ। वहाँ पे आपको पता है यूट्यूब चैनल जो भी ओपन कर रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक सर्च करें 100 इंडियंस आ जाते हैं और पाकिस्तानी एक भी नहीं मिलता। बस जैसे कि उनका मैंने एक भाई से लास्ट बात है, उन्होंने बोला कि जो हमारी बुक्स 1947 में चल रही थी वही अभी तक बुक चल रही हैं, उनकी हर सेशन में उनकी बुक्स चेंज हो जाती हैं। बुक्स का मसला और एक सिस्टम का और है। बुक्स तो क्या स्टडी वगैरह का बताओ ना। हाँ, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा फ्लॉड है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है, दोनों इंडियन दोनों आपको देख रहे हैं। मैसेज यही देना चाहूँगा कि जितने भी यूथ है ना पाकिस्तान की, इसको आगे आना चाहिए और जो एजुकेटेड नहीं है उन्हें एजुकेट करना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया या कुछ और प्लेटफॉर्म यूज करके। इंडिया की कैसे अचीवमेंट्स देख रहे हैं कि वो इन्होंने जो ताइवान वहाँ पे मूव हो रही है? वो इंडिया अब इकॉनमी बन जा रहा है 2027 में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। तो अभी तो 5th पे है अभी तो। हाँ 3rd 2027 अभी तो खबर न्यूज़ ये भी उड़ती आई है में वो बन जाएगा, उम्मीद है। न्यूज़ ये भी आई है हमें कि टोयोटा जो हमारी जो मुल्क के अंदर इतनी गाड़ी चल रही टोयोटा, और उनकी जो टाटा उनका ब्रांड है वो भी उनको बीट करने जा रहा है वो टोयोटा को। यार टाटा इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, इधर हमारी कोई इंजीनियर्स इंडस्ट्री है ही नहीं। उनकी गाड़ी भी मेड इन इंडिया के नाम पे गाड़ी भी है, हमारी तो कोई भी नहीं है। हमारी भी नहीं है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि आपको पता है इंडिया कितना टेक्नोलॉजी से कितना फास्ट जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ पे ग्रोथ करता जा रहा है। उससे मैं बात करने जाकर जैसे कि चाइना के अंदर ताइवान कंपनीज एक उन्होंने टोटली अपनी इंडस्ट्री जो है ना वो इंडिया में मूव कर लिया है। मुझे बताइए इसकी क्या वजह है कि इंडिया में सब कंट्रीज इंडिया में ही मूव करते जा रही इंडस्ट्रीज, उनकी हर चीज़ इंडस्ट्री जितनी भी वो इंडिया में मूव हो रही है। बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन भी हमारे से ज़्यादा इंडिया की, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जी इंडिया की आईटी डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरफ इंटेंशन नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ टर्म्स एंड कंडीशन हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है। अब इंडिया के अलावा दूसरे चाइना वगैरह क्यों तरक्की कर रहा है, वो डिवाइड एंड रोल पे काम करते हैं, जब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेसिक एजुकेशन है वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो जब बेसिक नहीं ठीक होगी तो ऊपर कैसे अच्छा होगा। अब तो ये मुझे जैसे कि हमें जो हालात चल रहे हैं जो वो इंडिया तो अब वो चाइना को बीट करने जा रहा है, ये भी आपको पता है इस बात पे जितना वो ग्रोथ करता है, जितनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे चली गई हुई हैं। ऐसे ही है, चाइना को बीट इसलिए कर रहा है कि हम एज अ पाकिस्तानी जब हमारे नई नहीं होगी इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो इंडिया में उस वक्त के लिहाज से हर चीज़ बदलनी पड़ती है, लेकिन हमारा पिछले जो पुराना सिस्टम है वही भाई रट्टा सिस्टम, ये है वो हम आने वाले वक्त को या हमारे जो अब प्रेजेंट वक्त है वो हम नहीं देख रहे, इस वजह से हम डाउनफॉल का शिकार हैं। क्यों? इसका क्या वजह, इंडिया ने क्या ऐसी पॉलिसी इख्तियार किया, क्यों इतना वो ग्रोथ कर गया, क्या वजह इसकी? वही है, बेस्ट टीचिंग सिस्टम है उनका, ठीक है। टीचिंग सिस्टम आईटी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, IT सिस्टम कितना IT उतना सिस्टम है। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट हर किस्म की, मतलब कि हम हमारे जैसे ये चीज़ें देखो कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही, हम इंडिया के साइंटिस्ट हमारे से ज़्यादा, इवन तो ऑस्ट्रेलिया में भी, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अंटार्कटिका तक रिसर्च लैब्स इंडिया में हमारे से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर, ऐसा ही है। और उनका प्लस पॉइंट एक ये भी है कि उनकी हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनका जो है ना क्रीम ज़्यादा, हाँ उनमें से ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही है। मेरी बात चले ठीक है, ये आपने बात की जी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, उनकी आवाम ज़्यादा है। मुझे बताया हमने अपनी आवाम की भी, जितनी आवाम है हमारी, जितनी 26 करोड़ आपको पता है आवाम हमारी, ठीक है। अब मुझे बताया उसमें हमने क्या कर दिया, हमने उसमें कुछ किया कि नहीं, हमने अपनी आवाम के मुताबिक भी हमने कोई चीज़ किया ऐसे?
नहीं हमने क्या करना है, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इधर आ जाओ ना, आप हिलते बहुत हो। ठीक है। इधर रुको जाओ, चलो ओके, आप- ओके। जी बताओ। हमने नहीं करना, बेसिकली हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ही करना है, ठीक है। जब तक वो नहीं चेंज होगी हम भी नहीं चेंज हो सकते। मैं आपको कह रहा हूं, हुक्मरान जब चेंज नहीं तब तक कोई काम नहीं हो ऐसे ही है, सकता। ऐसे ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को, किसको मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को दे सकते हैं। अभी आपने कहा इंडिया हमसे बेहतर है, तो हम पाकिस्तान को ही ज़्यादा कुछ पॉलिसीज़ है मैसेज देना था बस, जस्ट मैसेज देना, कोई अच्छा मैसेज देना उनके, कोई स्टडी के हवाले से। डीमोटिवेट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, लेकिन इस बात यह है कि हमें जो है ना, हम थोड़ी सी चेंज आनी चाहिए। हमें वो पुराना सिस्टम हमारा पीछे से सारा कुछ रट्टा सिस्टम, क्रैमिंग सब कुछ क्लोज होनी चाहिए। 1947 में जो बुक बनी है वो आज भी वही है। अभी भी वही है, वही पढ़े हम। सी बात है। मैं भी वही पढ़ के आया हूं। ऐसे ही है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप खुद कोई बताएं। फायदा नहीं, वो तो जितना जितना वो टाइम निकलता जाओगे वो चेंज करते जा रहे हैं। आप फिर आप भी जॉब कर रहे हैं, अब यूट्यूब है आपकी, अब यूट्यूब ने आपने अर्निंग किया, बस ये देखो ना, आपने यूट्यूब से अर्निंग किया। अब पाकिस्तान में यूट्यूब वगैरह ई कॉमर्स वही IT सिस्टम की बात हो गई है। अब अमेज़ोन आ रही थी, हमने कुछ हमारी भी गलतियाँ कि अमेज़ोन हमने भी बीच में से 2 नंबरियाँ की हैं। अमेज़ोन वो प्रोडक्ट और सेल करते थे, बेच के दिखाते और थे, तो एतबार ख़त्म हो जाता है। हमें भी कुछ अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स करना चाहिए। चलो ठीक है सर, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया।